अब हम केशव दास की जो व्याख्या का भाग है, व्याख्या खंड है, वो शुरू कर रहे हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पहली व्याख्या है, अर्थात रामचंद्रिका की जो पहली व्याख्या है उसके बारे में हम करेंगे। केशव के बारे में आपको विस्तार से बताया जा चुका है। केशव की जो रामचंद्रिका है उसका जो आधार है वो वाल्मीकि रामायण है, उसके साथ अन्य जो संस्कृत के ग्रंथ भी है। पहली जो व्याख्या है आपके गणेश वंदना। अब गणेश वंदना देखो, काव्य को जो शुरू किया जाता है, कथा का प्रारंभ करते हैं तो प्राचीन परंपरा ये रही है कि मंगलाचरण किया जाए। अब मंगलाचरण का मतलब क्या है? मंगल आचरण। कवि जो होता है अर्थात साहित्यकार मंगलाचरण करता है और वो ये देखता है कि उसका काव्य निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए। मंगलाचरण जो काव्य में है 3 जगह होता है। अलग अलग कवियों ने अलग अलग मंगलाचरण किए हैं, आदि, मध्य और अंत में। अंत आदि मतलब शुरू में मंगलाचरण करें, मध्य में करें और अंत में करें। केशव ने आदि में शुरू में ही मंगलाचरण किया है और गणेश जी की वंदना की है। रामचंद्रिका में जो गणेश वंदना है महत्वपूर्ण है। जब हम पढ़ेंगे इसको, और जो वंदना की है बड़े सुंदर ढंग से की है। जैसे वो कह रहे हैं, बालक मरनाल निज तोरी डारे सब काल, कठिन कराल क्यों अकाल दीहि दुख को, विपत्ति हरति हटी पद्म निकेपात सम, पंख ज्यों पताल पेली पठवे कलुख को, दूर के कलंक अंक भावशीष शशि सम, राखत है केशवदास दास को वपुक को, सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तोरे, 10 मुख मुख जोए गज मुख मुख को। यहाँ देखो, केशव ने बड़े सरल ढंग से बड़ी ही सुंदर गणेश जी की वंदना की है। गणेश जी वो देवता है जो सारे दुखों को दूर करते हैं। कवि ने भी पहले ही गणेश जी की वंदना की है और कहते हैं, बालक मरनाल निज तोरी डारे सब काल, कठिन कराल क्यों ज्यों अकाल दीहि दुख को। बालक, अब बालक जिस प्रकार से कि जैसे हाथी का बच्चा प्रत्येक दशा में मरनाल निज कमल नाल को तोड़ डालता है, उसी प्रकार हे गणेश जी मेरे सारे सांसारिक जो दुख है उसको आप दूर करें। क्योंकि कमलनाल, अब कमलनाल क्या है आपको पता है। कमल की नाल जो है, कमल जिस पर होता है पतली होती है। और आपको एक बात और भी बता दी जाए कि कमल नाल की आप सब्जी भी खाते हैं। कमल नाल को बहुत पतली होती है और हाथी का बच्चा उसको बड़े आसानी से तोड़ देता है। उसके लिए कुछ भी श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे ही हे गणेश जी मेरे जो कठिन दुख है, अकाल दुख को, मेरे जो कठिन भयंकर अकाल के बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देते हैं आप। विपत्ति हरत हति पद्म निकेपात सम, पंख ज्यों पाताल पेली पठवे कलुख को। विपत्तियों को हरने वाले अर्थात कमलनाल के जो पत्ते हैं, कमलनी के पत्ते के समान, अर्थात हाथी का पैर पड़ते ही वो क्या होता है, कीचड़ में दब जाता है, अर्थात पाताल को भेज देते हैं। उसी प्रकार हे गणेश जी आप मेरे जो सारे दुख हैं
वो पाताल में भेजने अर्थात दूर कर दें। अब आगे जो बात कही है कि दूर के कलंक अंक भवशीष शशि सम राखत है केशवदास दास को वपुक। दूर के, अब महादेव जी के जो सिर पर मस्तिष्क पर कौन सा चंद्रमा है आपको पता होगा। दूर के कलंक अंक भवशीष शशि, देखो केशव की यही विशेषता रही है। कलंक अंक दूर किया हुआ कलंक, भवशीष शशि सम, भवशीष भवशीष अर्थात महादेव जी के सिर पर जो चंद्रमा है वो कौन सा चंद्रमा है, वो चंद्रमा है द्वितीया का चंद्रमा, और उसमें कलंक नहीं है। बिना कलंक के, कलंक रहित, कलंक नहीं है उस चंद्रमा में। महादेव जी ने जो चंद्रमा को धारण कर रखा है उसमें कलंक नहीं है, और वो चंद्रमा क्या है, कलंक से रहित है, तभी तो महादेव जी ने उसको अपने सिर पर धारण किया है। और आगे कहते हैं राखत है केशवदास दास के वपुक को। केशवदास जी कहते हैं, वपुक कहते हैं शरीर को, उस शरीर को रखना, मस्तिष्क पर धारण कर लिया और अपने भक्त के शरीर की सब प्रकार से रक्षा करना, अर्थात भक्त का शरीर जो है राखत है केशवदास। केशवदास, देखो केशवदास और दूसरा दास के वपुको, दास कहते हैं भक्त, अपने दास के भक्त का जो शरीर है उसको सब प्रकार से रक्षा कौन करते हैं, गणेश जी। सांकरे की साकरन सन्मुख होत तोरे 10 मुख मुख जो गज मुख मुख को। सांकरे की साकरन, सांकरे की जो सांकर है अर्थात क्या है, सांकरे मतलब संकट रूपी जो सांकड़ है, जो जंजीरें हैं, उसको कौन दूर करेगा, संकट रूपी जो जंजीरें हैं आपके सन्मुख आते ही, अर्थात हे गणेश जी आपके सन्मुख आते ही वो सारे संकट दूर हो जाते हैं, अर्थात सारे संकट रूपी जंजीरें जो है वो टूट जाती हैं, अर्थात आपके सामने आते। और गणेश जी का नाम क्या है, कष्ट निवारण गजानन, कष्ट निवारण, कष्टों को दूर करने वाले वो गणेश जी हैं, और आपके सामने आते ही वो सारे दुख दूर हो जाते हैं, अर्थात आप अपने भक्तों के सारे संकट दूर कर देते हैं। हे गणेश जी आपके सामने आते भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं, आप मेरे भी संकट दूर करें, केशव करें। अब देखो अंतिम लाइन में जो बात कही है वो कही है 10 मुख मुख जोवे गज मुख मुख को। अब बहुत से 10 मुख का अर्थ क्या है, 10 मुख जोवे गज मुख मुख को। यहाँ जो अलंकार है उसमें जो वर्णन किया है 10 मुख का अर्थ बहुत से लोग गलत अर्थ करते हैं, रावण से करते हैं, वो गलत है। 10 अलग है और मुख 10 दिशाएं। अब 10 दिशाएं कौन सी है, आपने 4 दिशाओं के बारे में देखा है, 10 दिशाएं हैं, 4 तो दिशाएं हो गई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 जो कौन है आपके वो 8 हो गए, और आकाश और पाताल। उस 10 दिशाओं के रहने वाले जो जन हैं, जो मुख है, जो व्यक्ति है, जो जीव है, गज मुख जोवे मतलब आपकी ओर देखते हैं, अर्थात सारे आपकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए आपकी ओर ही देखते हैं। अब आ गया गजमुख मुख को। गजमुख गणेश जी को गजानंद कहते हैं, गजमुख है, गणेश जी का सिर किसका है, हाथी का है। हे गणेश जी आपकी ओर 10 दिशाओं के व्यक्ति देखते हैं, आपकी कृपा दृष्टि उन पर पड़े, यही बात उनके मन में रहती है। गणेश जी की वंदना ये मंगलाचरण है। केशव ने मंगलाचरण में 3
देवताओं और एक दो देवों और एक देवता, दो देवता है और एक देवी की वंदना की है। पहले वंदना की है उन्होंने गणेश जी की, दूसरी वंदना की है सरस्वती की और तीसरी वंदना की है राम की, जो रामचंद्रिका के नायक हैं। कथा उनके चारों ओर ही रहती है और उनकी ही बड़ी सुंदर व्याख्या की है, वंदना की है। और यहाँ इसमें आपके अलंकारों की दृष्टि से उपमा अलंकार है। छंद जो है मन हरण कवित है, ये मन हरण कवित छंद का बड़ा सुंदर उदाहरण है। आज आपको यह व्याख्या कराई गई। अब अगले वीडियो में जो व्याख्या होगी सरस्वती वंदना, वो भी बड़े सुंदर ढंग से केशव ने सरस्वती की व्याख्या की है। हम इन व्याख्याओं को देखते हुए कह सकते हैं, आपको पहले भी कहा है कि केशव कठिन काव्य का प्रेत नहीं है। व्याख्याएं भी बड़ी सरल और सरस ढंग से केशव ने प्रस्तुत की है और इसको पढ़ते हैं तो केशव की भक्ति झलकती है। बहुत से विद्वान कहते हैं कि केशव भक्त नहीं थे, लेकिन इन व्याख्याओं को, इन वंदनाओं को देखते हैं, इनकी व्याख्याएं करते तो केशव उच्च कोटि के भक्त भी माने जा सकते हैं। अब कल जो वीडियो होगा, अगले वीडियो में सरस्वती वंदना की व्याख्या की जाएगी।